गुण होना चाहिए वो सब आपके अंदर विद्यमान है। तो ऐसे आदरणीय जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और योग के साथ साथ आपकी चतुर्थ वर्षगांठ के संबंध में भी अपने विचार व्यक्त करते हुए हम सबको योग सिखाएं। ओम प्रणाम, सुप्रभात। माइक चालू करिए, माइक। धन्यवाद आदरणीय हीरालाल जी, आपने मुझे आज इस चतुर्वर्षीय वर्षगांठ में युगहर कार्यक्रम के चौथी वर्षगांठ में आपने मुझे आमंत्रित किया। आपको बहुत बहुत शाबाश। और सभी उपस्थित युगहारी सदस्यों को 4 वर्ष पूर्ण होने की युगहर कार्यक्रम की हार्दिक बधाई और शुभकामनाओं के साथ चलिए हम शुरुआत करते हैं प्रथम शब्द की। अपने सदगुरुदेव भगवान, इष्ट देव भगवान को हम सब याद करें कि प्रभु इसी प्रकार से हम जिस काम में अपना संकल्प ले लें वह काम हमें निरंतरता पूरा करते रहें। ऐसी प्रार्थना के साथ हम परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी महाराज जी, जिनको हम इस युग का भगवान कहते हैं, उनकी सूक्ष्म उपस्थिति, परम सिद्धे आचार्य जी, जिनको हम इस युग का धर्ममंत्री कहते हैं, यह हम आज माननीय मुख्य केंद्रीय प्रभारी डॉक्टर परम पूज्य स्वामी परमादेव जी महाराज, हमारे पतंजलि पीठ के मुख्य केंद्रीय प्रभारी परम आदरणीय भ्राता श्री राकेश आर जी, हमारे बहुत ही मार्गदर्शक और इस पतंजलि पीठ से हमारी बहनों का जो संगठन का संचालन और पूरे विश्वविद्यालय का करती हैं, परम पूजनीय साध्वी देवप्रिया दीदी माँ, हमारे पूज्य केंद्रीय प्रभारी युवा भारत के आदित्य देव जी महाराज, पूज्य रद्देव जी, और समस्त जो है संत वृंदन के चरणों में प्रणाम करते हुए आज हम अपने मार्गदर्शक आदरणीय पवन कुमार जी को भी नमन करते हैं, जिनके सहयोग से यह कार्यक्रम आज संचालित है। और पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के पूरे संस्थान के सहयोगी भाई बहनों को भी नमन करते हैं। यह रिकॉर्डिंग चलती है और यह यूट्यूब चैनल पर सुरक्षित रहती है। तो चलिए हम कमर सीधी करें और गायत्री मंत्र का हम 3 बार उच्चारण करेंगे, महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे, प्रार्थना करेंगे और फिर शुरुआत करते हैं। कमर सीधी करें, लंबी गहरी सांस लें। ओम वष्ट्रम तस्यावितो वरे भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंध्यं पुष्टिवर्धिनम् उर्वारुकमिव बन्धिनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम अस्तु मा तदेकमय तं सोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ओम
सर्वे भवन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हथेलियों को रगड़ करके हम जो गर्म करके अपने नेत्रों पर लगा दें और हथेलियों के अंदर से अपनी नस खोल करके करते हैं। सुबह सुबह से ये मूंज के अभ्यास के लिए तैयार हो जाए, जब खड़े हो जाए और खड़े होकर के सबसे पहले हम योग जो प्रथम अभ्यास, योग के 12 अभ्यास और अब 14 अभ्यास हो गए हैं। इसमें पहला अभ्यास है धीरे धीरे पैरों को हमें हाथ और पैरों को ऊपर नीचे करना, और इसी में हमारा दूसरा अभ्यास है हमारे पैर के एड़ियां नितंब में लगे और हाथ सीधे रहे, नजर सीधी, सांसों के साथ ये वो अभ्यास। इसी में हमारा तीसरा अभ्यास घुटनों का ऐसे, ये हमें तीसरा अभ्यास, इसको थोड़ा सा स्पीड से भी कर सकते हैं। ये आज हम संकेतक रूप से ही इस क्लास में बताते हैं, आवश्यकता के अनुसार आदमी भाई बहन कर सकते हैं। चौथा अभ्यास ये, इसमें हम थोड़ा सा रुक भी सकते हैं, थोड़ा सा रुकें, कुर्सी नुमा, इसमें उठ बैठा भी लगा सकते हैं। ये सांसों के साथ। चलिए अगला अभ्यास इसी में करते हैं। ये जितना जो झुक सके उतना झुकना है, पूरा बैठ जाए, जो बैठ सकते हैं वो पूरा बैठ जाए। ये सांसों के साथ पैरों के लिए, कमर के लिए बहुत ही सुंदर आसन। परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी का ये प्रोटोकॉल, ये पैकेज योग का थोड़ा सा रोके हैं, दूसरी तरफ से एक पांव बिल्कुल सीधा, दूसरा घुटनों से मुड़ा होगा, गर्दन ऊपर। बार बार अभ्यास करते हैं हम, एक अभ्यास 3 बार करते हैं ऐसे। इससे हमारे पैरों का खिंचाव, हम खिंचाव महसूस करें और रिलैक्स मिलेगा ऐसे। इसमें हम एक ये और कर सकते हैं, हनुमान वीरों की पहचान कैसे। एक बार हाथ ऊपर करके भी इसको चलिए अगला अभ्यास करते हैं। जितने कान पर हमारा हाथ और दूसरा हाथ हमारे झुका हुआ, झुक जाए, थोड़ा सा रोके, सब छोटी बात। दाई तरफ जितने भी झुक सके, ज्यादा जबरदस्ती नहीं करना है, प्रयास करते करते हमारा इसको यस। अब इसको थोड़ा सा हम स्पीड से भी कर लेते हैं। सांसों के साथ चलते चलें। ये व्यवहार कई क्रम से ही हमने सीखा है,
चलिए अगला अभ्यास करते हैं। ऊपर नजर, ऊपर के हथेली को देखें, घुटने बिल्कुल सीधे रहें, घुटने मोड़ना नहीं है और इसको करना है थोड़ा स्पीड से। 1 5 6 7 8 9 10। इतना ही। अगला बढ़ते हैं, पीछे जितना झुक सकता हूं उतना झुक जाओ, आगे झुके, अकेले हमारी जमीन पर सिर्फ हमारा घुटनों के पास, रोके, वापस घुटते हुए पीछे झुकते हैं। थोड़ा स्पीड से भी कर सकते हैं, गति तेज। आगे और पीछे। कमर का, जिनको कमर में दर्द हो ज्यादा तक वो ना करें, धीरे धीरे करें। हर्निया की जिनको शिकायत हो वो ना करें। चलिए अगला अभ्यास हम जो है बढ़ते हैं। ये वृद्ध और रोगी, परेशानी बीमार व्यक्ति ऐसे कर सकते हैं और हम तुम चलिए अगला नृत्य, योग नृत्य। योग नृत्य, नृत्य करें, सारे शरीर का छोटी से लेकर एड़ी तक का अभ्यास हो रहा है। ये रोज रोज सुबह सुबह करना है सबको, ताकि हमारे शरीर के सारे अंग एक्टिव रहे। अगला 13वां ऐसे, 15 मिनट हमें योग करना है। हमारा 15 मिनट का अधिकतम समय हम कर सकते हैं ये। चलिए बहुत सुंदर योग का हमने अभ्यास किए। अब हम थोड़ा सा इसी में हम वृक्षासन और ताड़ासन कर लेते हैं, क्योंकि खड़े हैं ही। तो सबसे पहले करते हैं ताड़ासन। ताड़ासन से ताड़ का पेड़ होता है, वो प्रतीक है। जिस प्रकार से ताड़ का पेड़ आंधी तूफानों को सहता रहता है। आइए हम पहले पंजे के अंगुलियों के बल खड़े हो जाएं, ऊपर दोनों हाथ हमारे कान से लगे हुए, ऊपर एकाग्र नजर। ताड़ का पेड़ हवा में, तूफान में, आंधी में खड़ा रहता है। इसी प्रकार से हम सब विपरीत परिस्थितियों में खड़े रहेंगे। हम ताड़ासन करें। वापिस एक बार और। एकाग्रता बढ़ती है, इसकी हाइट बढ़ती है। जिनकी हाइट कम है वो ये ताड़ासन जरूर करें। तीसरी बार और आखिरी बार। सांसों के साथ में जो भी आसन करना है, सांसों के साथ करना है। वापिस। चलिए अब करते हैं वृक्षासन। वृक्षासन में हमने बायां पैर लिया और इधर लगा, खड़े हो गए, हथेलियां ऊपर, और एकाग्रता बढ़ती है इससे। वृक्ष जैसे खड़ा रहता है। इसी प्रकार से वृक्ष जैसी ताकत, क्षमताएं वृक्षासन करने वाले भाइयों को मिले। कुछ देर रुकते हैं, वापिस। अब अभी हमने बाएं से किया था, हम दाएं से करते हैं। घड़ी सामने रखी है, घड़ी के अनुसार हमें
चलना है, सबको रखना चाहिए सामने घड़ी। ये व्यवहारिक अनुशासन, अनुशासन के साथ, मर्यादा के साथ, वाणी व्यवहार के साथ हमें योग में निरंतरता बनाए रखनी है, आगे बढ़े। चलिए थोड़ा सा हम ये दोनों हाथ पीछे झुकते हैं, देखते हैं, आगे पीछे, तो हमारे जितना झुक सके उतना झुकें। 5 के बाद पीछे पीछे, ये हो गया। अब हम चलते हैं आगे सूर्य नमस्कार की। सूर्य नमस्कार में हम सबसे पहले हम प्राणायाम आसन करेंगे। ऐसे आ जाते हैं, प्राणायाम आसन। ओम मित्राय नमः। आसन। ओम रवे नमः। पादस्पर्शन। ओम सूर्याय नमः। अश्व संचलानासन। ओम भानवे नमः। पर्वतासन। ओम विष्णुवे नमः। इसमें जो है हमारे और ये अष्टांग ओम गर्भाय नमः। ओम मारुचे नमः। ओम आदित्य नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। चलिए फिर किसी कर लेते हैं, क्षमा करें। ओम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। थोड़ा सा मंत्रों के इसमें करते हुए मैंने गिनती से करता हूँ हमेशा, थोड़ा सा क्षमा करें। चलिए अब हम अगले उसमें चलते हैं। व्याख्यान बैठ करके हम अगला अभ्यास करेंगे हम। अब हम गर्दन के लिए चलते हैं। अब ऊपर से हम चलेंगे, तो गर्दन का अभ्यास सूक्ष्म व्यायाम की ओर चल रहे हैं हम। गर्दन को हमें ऊपर नीचे करना और सांसों के साथ गर्दन पीछे आगे पीछे आगे, बाईं ओर दाईं ओर।
बाईं ओर कान से लगा हुआ, कंधे से लगा हुआ कान, दाईं ओर दाएं का कंधा कान से लगा हुआ, ऐसे। जी, अब इसी को हम गर्दन को घुमाएंगे, बाएं तरफ से ले जाके पीछे, दाएं तरफ, आगे, फिर दाएं बाएं तरफ, पीछे और दाएं तरफ से 3 बार हमने इधर से गर्दन को घुमाया, वापिस हम उल्टी दिशा से फिर 3 बार घुमाएंगे, दाएं से पीछे, आगे, हमारे कान कंधे से लगा रहे। ऐसे ये गर्दन का अभ्यास हो गया। गर्दन के साथ साथ हम जो है, ये जो हमारा चश्मा लगा है, इसके लिए हम तराटक कर सकते हैं और करते हैं। भाई बहनों का नज़र ठीक करने के लिए ये जो है तराटक, एकटक नजर हमारा अंगूठा की ओर या किसी बिंदु की ओर एक साथ आंखें नेत्र खोल करके पुतलियों में हमारा कोई बन रहा हो, इसको हम नीचे नजर हमारी सीधी रहे, सिर्फ पुतली हमारे ऊपर नीचे हो, ऊपर दोनों, जहां तक हमारा अंगूठा दिख रहा है हमारी पुतली से नेत्र की और देखना है, और अंगूठा की जैसा हमारा अंगूठा जा रहा है ऐसी पुतली जो है घूमती जाए, और हमारी बाईं ओर इसको त्राटक, इससे हमारी आंखों का व्यायाम होता है। हम उसको घुमाएंगे ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ये हो गया त्राटक। ये त्राटक आंखों के लिए ये जो है। अब हम चलते हैं कंधों के लिए। ये कंधे जो है, कंधे में अधिकतर दर्द होता है बैठने में और उठने में। इनके लिए हम ऐसे उल्टी दिशा से 10 बार ऐसे कर लें, 3 4 5 6 7 8। चलिए अब हम चलते हैं हथेलियों पर। हाथों की अंगुलियां जो है सांसों के साथ आगे पीछे करना, जितना भी ताकत लगा के ऐसे ऐसे, सिर्फ अंगुलियों का व्यायाम हो जाता है इसमें, ऐसे। अब अंगूठा अंदर और उंगली की मुट्ठी बांध, 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी मुट्ठियों को हम 1 3 4 5 6 7 8 9 उल्टी दिशा 3 4 5 6 7 8 9 10। 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथों को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। घुमाए 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टी दिशा 1 2 3 4 5 6 7 8 10। इन हाथों को ऐसे भी कर सकते हैं। इसका परिणाम हमने देखा है। इस ऐसे हम हिलाते रहें,
ऐसे भी, और जैसे भी खिंचा हो ऐसे जैसे से ये भी कर सकते हैं। ये हो गया हाथों का। अब हम चलते हैं आगे। अब हम मंडूकासन पे चलेंगे। आसन। अब ऊपर से चल रहे हैं तो पेट आ गया हमारा। पेट में हम जो है मंडूकासन बहुत अति आवश्यक है। वज्रासन में बैठ जाएं और मुट्ठियां जो है बने, लंबी गहरी सांस लें, सांस छोड़ते हुए सामने झुक जाएं। मुट्ठियां हमारी नाभि पर और नजर सामने। इसमें हम कपालभाति करें 30 बार। अभी 30 बार करते हैं, पर आपको अगर जरूरत है, शुगर है, डायबिटीज है, तो आप जो है इसको 5 मिनट तक करें। तीस ये आपका जो है। अब इसको हम, अभी हमने मुट्ठियां बांधी थी, हमने बाएं हथेली नाभि पर, दाएं इसके ऊपर लगा ली और फिर झुक गए हम। और फिर जो है कपालभाति 15 बार कर लें। वापस इसी हथेली को हम चेंज कर लेते हैं। अब दाएं हथेली नीचे और बाएं ऊपर, फिर झुक जाएं। फिर हमने जो है 1 मिनट हमने मंडूकासन किया। मंडूकासन करने के बाद जो है अब हम चलेंगे इसी आसन में गोमुखासन। गोमुखासन, दायां पैर घुटना ऊपर और बायां नीचे, क्योंकि ये मंडूकासन के साथ गोमुखासन भी हमारे डायबिटीज के लिए और शुगर के लिए बहुत लाभकारी है। ऐसे पीछे पकड़ लेते हैं, नजर सामने, गर्दन बिल्कुल सीधी। इसमें भी हम जो है कपालभाति के 30 स्ट्रोक लगाएंगे। और तीस, यस। अब इसको बदल लेते हैं पैर को। इसमें हम जो है दायां पैर नीचे और बायां ऊपर। बायां हमने ऊपर लिया तो बायां हाथ ऊपर ले जाके और फिर दोनों पकड़ लेते हैं। और पकड़ के इसको बहुत ही लाभदायक है इस जो है मंडूकासन, गोमुखासन, वक्रासन, बहुत लाभदायक। चलिए करिए, इंटीग्रेटेड योग है ये कपालभाति। इसमें हम ओम ओम करते जाएंगे, जैसे हम करते हैं इसी में करते हैं वक्रासन। बायां पैर हमारा सीधा और दाएं पैर से हमने जो है मोड़ लिया। अब हमने जो है घुटना बाएं से पकड़ करके और झुक गए। इसमें हमारा पेट पूरा निचुड़ जाता है। पेट जो है इसमें निमित्त मांस गैस नहीं रहती है, किसी प्रकार का विकार है पेट में, इससे राहत मिलती है, निजात मिलता है। करिए, इसमें भी हम जो है 15 बार कपालभाति करें। इसको करना तो और ज्यादा चाहिए, लेकिन अभी समय के हिसाब से हम जो है सिर्फ बताने का काम है। योग में क्लास में सिखाने का होता है। फिर हमें जो हमें तकलीफ होती है, किसी को पेट से संबंधित समस्या है, तो ये अवश्य करें। ये वक्रासन।
करते चलें। चलिए अब हम पैरों के लिए करते हैं। पैर को हमने सीधा कर लिया दंडासन, और इसको हम अंगुलियों को सिर्फ पैरों की अंगुलियों को आगे पीछे करेंगे सांसों के साथ। ये जो है सूक्ष्म व्यायाम बहुत ही लाभकारी है, पैरों के लिए बहुत ही उपयुक्त है। पैर हमारे शरीर को लेकर के घूमते रहते हैं, मंजिल तक, इस मंजिल से उस मंजिल ले जाते हैं। हमने उनका ध्यान हमें करना आवश्यक है। पैर नहीं तो हम कहीं नहीं जा पाएंगे, इसलिए अपने पैरों पर खड़े होना, अपनी उंगलियों का ध्यान रखना है। अब हमने उंगलियों को किया सांसों के साथ, हम पंजों को आगे पीछे करेंगे। ये प्रतिदिन का काम है, ये रोज करना चाहिए सबको। इसका परिणाम भी बहुत आया है, बहुत भाई बहनों ने अपना अपना अनुभव बताया है। ये योगाहार कार्यक्रम जो संचालित हो रहा है, आज हम 4 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं। 4 वर्ष पूर्ण करने की सबको हार्दिक और बधाई और शुभकामनाएं। सभी भाई बहनों के पुरुषार्थ से, परिश्रम से, लगन से, त्याग से, तपस्या से हम इन पैरों को घुमाते हैं। ये 4 वर्ष हमने पूर्ण किए हैं। हमने कभी नहीं सोचा था कि जो नींव हम योग क्लास की ऑनलाइन रख रहे हैं कोरोना काल में, यह कार्यक्रम 4 साल तक भी पहुंच जाएगा। वापिस उल्टी दिशा से घुमा। लेकिन जैसा आदरणीय पवन कुमार जी ने बताते हैं कि ये कार्यक्रम अपना स्वैच्छिक है, हमेशा बताते रहते हैं और ध्यान दिलाते रहते हैं सबको कि ये किसी कंपनी का नहीं, किसी संस्था का नहीं, किसी संगठन का नहीं, ये सब जो है कारक पूरा स्वैच्छिक है। हम सब भाई जो भी सदस्य उसमें जुड़ते हैं सब बराबर हैं, सबका महत्व बराबर है, सबका सहभागिता करें। चलिए अब हम इसको ऐसे घुमा लेते हैं। आज हम 2-2 मिनट का जिन भाई बहनों को शुभकामनाएं देना है, दूसरे सत्र में 2-2 मिनट का समय रहेगा। इसमें अलार्म फिट कर दिया गया है कि 2 मिनट हो जाने के बाद अपने आप ये म्यूट कर देगा। तो मेरा निवेदन है कि जो भी जब शुभकामनाएं देंगे वो 2-2 मिनट जो है 2 मिनट से ज्यादा ना लें। जिनको देना है सिर्फ 1 मिनट में दे दें, 1.5 में दे दें, अधिकतम 2 मिनट में ये अपने आप म्यूट हो जाएगा। ऐसा ऑटोमेटिक फंक्शन इसमें डाला गया है। इसलिए निवेदन है कि आपकी बात अधूरी ना रह जाए। आप 2 मिनट में पूरी अपनी करेंगे। अपना शुभकामनाएं देना है सबको। आज खुशी का दिन है, इसलिए हमें सबको इसका ध्यान रखना है। चलिए ये पैर आगे पीछे और ऐसे ऐसे। आज हम ऐसे ये ऐसे दिल से और दिमाग से बहुत अंतर होता है। ये पैर कर लें। आज हमने सोचा कि सूर्य नमस्कार पूरा लिख के रख लें, कोई ऐसा नहीं कि भूल जाएं तो वो गड़बड़ हो गया। बिल्कुल जो निकलता है अपने दिल से और बिना किसी तैयारी के जो बोलते हैं वो ठीक होता है। अपन को जो काम करना है, व्यवहार में हर आदमी दिल से जुड़ा है, प्रेम से जुड़ा है, आत्मा से जुड़ा है, और वह जो प्रेम और व्यवहार जो चल रहा है बहुत ही उपयुक्त बात। चलिए अब हम चलते हैं तितली आसन। इतना बड़ा परिवार हो गया है आपका कि देश भर में फैला हुआ है। किसी भी देश में कहीं भी, मतलब अपन किसी भी राज्य में किसी जिले में अगर जाते हैं, योगाहार की बात करते हैं, हमारे भाई बहन वहाँ उपस्थित होते हैं, मिलते हैं, जाते हैं यात्रा में। कहीं भी कोई समस्या आती है तो इस पर हम एक दूसरे के काम आते हैं। यह योगाहार कार्यक्रम का बहुत ही बड़ा परिवर्तन आया है, लाभ मिला है। अब हम ये हमारा तितली आसन, ये माताओं बहनों के लिए बहुत लाभकारी है, जिसका हमने परिणाम देखा है। गर्भवती माताएं बहनें इसको अवश्य करें। इससे जो है डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी होती है। हमारे भाई बहनों को भी ठीक रहता है, बहुत अच्छा है। इससे जो है प्रजनन क्षमता बढ़ती है और ये बहुत ही लाभकारी। अब हम चलते हैं पेट के बल। पहले हम पेट के बल लेट जाते हैं, थोड़ा सा 6-10 होगा। चलिए बहुत सुंदर। इसको जो है थोड़ा कर लेते हैं, अपने पंजों को
ऊपर नीचे जैसा, दोनों पैरों को ऐसे। चलिए अब हमको भुजंगासन कर लेते हैं। समय देखना है। अच्छा, इसमें भुजंगासन 3 प्रकार के, एक तो नाभि से उठते हैं, वापिस फिर पूरा जाके कमर से ऊपर देखते हैं, भुजंग, भुजंग सर्प जैसी शक्ति, सर्प जैसी उम्र। अगर हम भुजंगासन करेंगे तो वापिस इसी में हम भुजंगासन में हम ऊपर उठते हैं और बगल में देखते हैं। बाएं से हमने दाएं पैर की अंगूठी एड़ी को देखा, रोके, सांस छोड़ते हो, वापिस पुनः सांस भरें और बाएं तरफ से हम दाएं तरफ से हम बाएं पैर के एड़ी को देखें, रोके, सांस छोड़ते हो, वापिस। इस प्रकार से हमने जो है ये किया। अब हम जो है दोनों पैरों को पकड़े हाथ से और उठ जाएं, गर्दन और पैर दोनों उठ गए हैं। थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं। बाकी सभी योगी हैं, सब योगी हैं, वीर हैं, पुरुषार्थी हैं सब। चलिए अब हमने पेट के बल कर लिया, थोड़ा सा जय श्री राम। जय श्री राम। पेट के बल कर लेते हैं। ये पवन मुक्त आसन भी करना है। पहले एक पैर से एक घुटना लगाया, पकड़ लिया, थोड़ा रुके, सीधा कर लिया, दूसरा बायां लिया, ऐसा दोनों पैरों को लिए और ये पवन मुक्त आसन, पवन मुक्त, इसमें तो कहता हूं इसकी गैस मुक्त रखना चाहिए, ना हो गैस मुक्त आसन। पेट की गैस इससे दूर हो जाती है और अगल बगल में हम लुढ़क लेते हैं तो पीठ की जो हमारी नसें होती हैं वो दब जाती हैं, कहीं भी शरीर में गैस नहीं रहती है। ऐसे लुढ़क लेते हैं, बड़ा रिलैक्स मिलता है लुढ़कने में। जो है गर्दन का भी व्यायाम होता है क्योंकि गर्दन हमारी ऊपर उठी हुई है और ऐसे भी ऐसे और ये, चलिए ये कर लिया है हमने। अब हम चलते हैं अगले अभ्यास की ओर। मरकट आसन। पैर हमारे सीधे हैं, हमने जो है दाईं तरफ घुटनों को और बाईं तरफ जो है सिर को, दोनों हाथ हमारे कंधे की साइड बराबर सीधे, और बाईं तरफ घुटने और दाईं तरफ गर्दन। कमर के लिए बहुत लाभकारी है ये। जिनको कमर में दर्द रहता है, रीढ़ की हड्डी में भी दर्द होता है, ये आराम आराम से करें, जबरदस्ती ना करें, जितना सहन कर सकें। थोड़ा सा हल्का हल्का खिंचाव जिसको आ रहा है वो खिंचाव महसूस करते हुए करते रहें। अगर खिंचाव आपको आ रहा है तो बिल्कुल धीरे धीरे से करें, आपको आराम मिल जाएगा। हमने इसको देखा है, जाना है इसका प्राणायाम। ये इसमें भी कपालभाति कर सकते हैं, कपालभाति या भस्त्रिका प्राणायाम किसी भी आसन के साथ कर सकते हैं, बहुत ही लाभदायक। किसी का थोड़ा सा गैप बना ले और हमारा दाया घुटना बाएं पैर के पंजे पर, फिर हमारा दाएं तरफ, रोके थोड़ा। अब हमारा इसको चेंज कर लें, गर्दन बाईं ओर, घुटने दाईं ओर। एक बार और अच्छी। अब दोनों एक पैर को हमने जो है सीधा कर लिया, दाएं पैर को उठाया और बाएं हथेली पास ले गए और बाएं से पकड़ ये ऐसा, गर्दन दाएं, वापिस और बाएं पैर को दाएं हथेली पर और गर्दन बाईं ओर, थोड़ा सा रोकें, वापिस। चलिए इसमें थोड़ा सा साइकिल चला लेते हैं।
ऐसे 10 बार उल्टी दिशा से, उल्टी तरफ से चलाएं। 4 5 6 7 8 9 10 दोनों पैरों से 2 3 4 5 6 10 फिर उल्टी तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8 10 चलो ये हो गया। सब तो रह गए हैं, लेकिन अब हम बैठ जाते हैं, प्राणायाम की ओर चलेंगे। सब कोई योगी हैं, सब सारे आसन जानते हैं, सब कुछ जिसको जो आवश्यकता है उसके अनुसार अपन को करना है। हम चलते हैं प्राणायाम। प्राणायाम में हमें भस्त्रिका प्राणायाम कर लेते हैं। सबसे पहले हम फेफड़ों के लिए, हृदय के लिए भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम में 3 गति होती हैं। धीमी गति, मध्यम गति, और तीव्र गति। इसमें चेहरे पे जोर नहीं देना है, बड़े सुकून के साथ चेहरा मुस्कुराता हुआ, और इस पर हम करें फिर से। स्वस्थ व्यक्ति को 5 मिनट, कम से कम 5 मिनट, इसी में हम जो है ऐसे हाथों से भी कर लेते हैं, इसमें भी भस्त्रिका प्राणायाम हो जाती है। यही हाथों को सामने, फेफड़े साफ हो गए आपके, फेफड़े आपके, हृदय साफ रहेगा, आप जोर से रोज ऐसी प्रकार से करते रहें। ये था भस्त्रिका प्राणायाम। चलिए अगला अभ्यास, भस्त्रिका के साथ अब हम अगला अभ्यास करते हैं जी, कपालभाति। कपालभाति एक वो प्राणायाम है कि जिसकी करने से हमारा, जैसा बोलते भारत का प्रदेश मध्य प्रदेश, ऐसी प्रकार से शरीर का मध्य प्रदेश है पेट, और पेट अगर सही रहेगा तो सारा शरीर सही रहेगा। किसी भी प्रकार की बीमारी चूंकि पेट से ही होती है, तो कपालभाति करें। कपालभाति में हनुमान चालीसा का पाठ हम करते हैं, तो हनुमान चालीसा आपको करेंगे, आप लोग कपालभाति करते रहें और हनुमान चालीसा हम करते हैं, और कपालभाति आप लोग करते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ अदुनिया। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म
तस्मै श्री गुरुवे अतुलित बलधामं हैमिशैला देहं धनुजीवन कृशानुं ज्ञानी नामाग्रिगं सकल गुण निधानं वानराणामुधीशं रघुपति प्रिय भक्तं बात जा श्री गुरु चरण सरोज रज निज मुनि मुकुर सुधार बरनहुँ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बलि बुद्धि विद्या देहु मोय हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचति केसा हाथी वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतुर प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जलावा भीम रूप धरे असुर संहारे रामचंद्र जी के काज संवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरष उर लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरे तहे समुभाई सहस बदन तुम राजस गावे अस कै श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिगपाल जहाते कवि को विधि कह सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव वही कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंके सुन भय सब जग जाना जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लीलो ताहि मधुर फल जानू प्रभु मुद्रिका मैल मुख माही जलधि लांगी गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रे ते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे शबि सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज संभालो आप तीनों लोक हांकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोए अमित जीवन फल पावे चारों जुग परिताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता अश्वर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा
सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। अंत काले रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंद महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साकी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मम डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसै सुरभूप। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो भाई। अब करते हैं बहुत सुंदर हनुमान चालीसा के पाठ के बाद बहुत सुंदर। और शंख ध्वनि आदरणीय हीरालाल जी और कभी हमारे भाई बहनों जिन्होंने शंख ध्वनि की, उनका बहुत बहुत साधुवाद। शंखनाद के साथ, शंख ध्वनि के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं बाह्य प्राणायाम की ओर। बाह्य प्राणायाम में त्रिबंध लगाते हैं। लंबी गहरी सांस लें, छोड़ी, और मूल बंद, उड्डयन बंद और जालंधर बंद को लगाया और लगा के रुक गए। जितने रुक सकते हैं रुकें। और नीचे से लगाया था, ऊपर से हमें मूल बंद छोड़ना। मूल बंद से लगाया था हमने उड्डयन बंद और जालंधर बंद। अब जालंधर बंद छोड़ेंगे, उड्डयन बंद छोड़ेंगे और मूल बंद छोड़ेंगे। नीचे से लगाएंगे, ऊपर से छोड़ेंगे। चलिए अगला प्रयास। पेपरमेंट में हरियर रहा लेता हाँ ला सब सुन ले ला खाई। म्यूट रंजना जी, म्यूट कर दें। और अंतिम बार, तीसरी बार बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम से मूत्र रोग वगैरह, जो योनि से संबंधित रोग हैं, वो ठीक होते हैं। ये बहुत ही लाभकारी है पेट के लिए, गर्दन के लिए। और जी अब इसी में कहते हैं नौ लिख लिया, अग्निसार। इसको पेट को जो है हिलाते हैं अंदर खींच करके। सहायक क्रिया है बाह्य प्राणायाम की। पेट नरम, सिर ठंडा, ये होना चाहिए। चलिए अब चलते हैं उज्जाई प्राणायाम की ओर। उज्जाई करेंगे। उज्जाई प्राणायाम हमारे थायराइड के लिए बहुत ही लाभकारी है। सांस रोक लेते हैं, जितना रोक सके रोकें, और दाएं नाक बंद करके बाएं से हमको सांस छोड़ते हैं। तुतलापन है, टोन्स हैं गले में, गले से संबंधित किसी प्रकार की बीमारी ऐसे ठीक होगी।
जिनको खर्राटे आते हैं, खर्राटे के लिए भी ठीक है, कई लोग सोते हैं, घर वालों को नहीं सोने देते हैं। तो ये उज्जाई प्राणायाम हुआ। उज्जाई प्राणायाम के बाद हम चलते हैं अनुलोम विलोम की ओर। अनुलोम विलोम प्राणायाम का राजा है और ये हम लगभग 7-8 मिनट करेंगे। इसमें एक मधुर मधुर भजन भी हो जाएगा और हम एकाग्रता के साथ आंख बंद करके हम अपना अनुलोम विलोम करेंगे और भगवान का कोई भजन सुनेंगे, अपना ध्यान करेंगे। ये नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम सारे चोटी से लेकर के एड़ी तक के किसी प्रकार की जो शरीर में विकार हैं वो दूर होते हैं, बीमारी हैं वो दूर होती हैं। कोई भी हमारा भाई बहन ये सुना सकता है भजन, बढ़िया भजन। करते रहें अनुलोम विलोम। 36 हो गए हैं, अपन इसको 6:38 तक करेंगे। अनुलोम विलोम ये आज का जो व्यवहार कार्यक्रम का 1461वां दिवस है, यानी 365 4 बार 4 साल हो गए हैं पूर्ण। ये थोड़ा मौसम की वजह से और व्यस्तताओं की वजह से इस कार्यक्रम को अभी वार्षिक उत्सव अपना मनेगा, जहाँ भी हो जाएगा अभी मना नहीं पाए, चूंकि ऑनलाइन आज मनाया जा रहा है। आज सबको याद किया जा रहा है, सबकी यादें आ रही हैं, शुरू से लेकर चला है, दौर चला है, आज चल रहा है। जहाँ ले चलोगे भगवान वहीं चलेंगे। अनुलोम विलोम करते रहिए। नस नाड़ियों में, हाथों में, पैरों में, पेट में, सीने में, सिर में किसी प्रकार का रक्त का संचार अवरुद्ध नहीं हो, अवरुद्ध हो जाता है इससे जो है खुल जाता है और निरंतरता बनी रहती है रक्त संचार। शायद मेरी आवाज पहुंची हो किसी के पास। विनायक काका जी भी सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं शायद। एक भजन के लिए मैंने बोला था। मैं जरा ट्रैवलिंग में हूँ। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी। गुड। जो भी कहा है, देश भर में कहीं व्यक्ति प्रवास में हैं, लेकिन इस व्यवहार कार्यक्रम हमेशा जुड़ते हैं, जुड़ रहे हैं, जुड़े रहते हैं। ये कार्यक्रम जिस दिन नहीं जुड़ते हैं उस दिन ऐसा लगता है आज हमने कुछ छोड़ दिया है। इतना लोकप्रिय कार्यक्रम हो गया है, इतना मन से हम काम करते हैं, खेती किसानी करते रहते हैं, फिर भी हम जुड़े रहते मैं भजन सुनाती हूँ। हैं। जी सुना दीजिए जी, आया जी। चलो भजन करें राधे राधे, चलो भजन करें राधे राधे। मन ऐसी जगह ले चल रे, मन ऐसी जगह ले चल रे, जहाँ गंगा मिले राधे राधे, जहाँ गंगा मिले राधे राधे। चलो भजन करें राधे राधे,
जहाँ गंगा मिले वहाँ डुबकी लगे, जहाँ डुबकी लगे वहाँ गंगा मिले। चलो भजन करे राधे राधे, चलो भजन करे राधे राधे। मन ऐसी जगह ले चल रे, मन ऐसी जगह ले चल रे, जहाँ गुरुवर मिले राधे राधे, जहाँ गुरुवर मिले राधे राधे। जहाँ गुरुवर मिले वहाँ ज्ञानी मिले, जहाँ गुरुवर मिले वहाँ ज्ञानी मिले। चलो भजन करे राधे राधे, चलो भजन करे राधे राधे। मन ऐसी जगह ले चल रे, मन ऐसी जगह ले चल रे, जहाँ सत्संग मिले राधे राधे, जहाँ सत्संग मिले राधे राधे। जहाँ सत्संग मिले वहाँ हरि मिले, जहाँ सत्संग मिले वहाँ हरि मिले, जहाँ हरि मिले वहाँ दर्शन मिले। चलो भजन करें राधे राधे, चलो भजन करें राधे राधे। मन ऐसी जगह ले चल रे, मन ऐसी जगह ले चल रे, जहाँ मंदिर मिले राधे राधे, जहाँ मंदिर मिले राधे राधे। जहाँ मंदिर मिले वहाँ राधा मिले, जहाँ मंदिर मिले वहाँ राधा मिले, जहाँ राधा मिले हरि मिले, जहाँ राधा मिले वहाँ हरि मिले। चलो भजन करें राधे राधे, चलो भजन करें राधे राधे। जी ओ बहुत सुंदर। आदरणीय माया हार्दिक सम्मति। आपने जहाँ राधा मिले, जहाँ भजन करे वहाँ राधा मिले, और गिलहरी की सुर ने सुर दिया आपको इस विवाह कार्यक्रम में। कई पशु पक्षी भी शामिल रहते हैं, जैसा छतरपुर से आदरणीय हाला जी की जो क्लास चलती है, और भी हमारे भाई बहनों की, उनमें चिड़ियों की चहचहाहट और मोर की आवाज और पक्षियों की आवाज, ये तमाम ये हमारे वो भी साथ इसमें शामिल होते हैं ये वार कार्यक्रम में। हम चलते हैं, हमारा ये हो गया है, और अब हम अगला रंजना जी ने हैंड रेज किया है। जी बहन जी, कोई विशेष निर्देश हो? जी जी नहीं, मुझे लग रहा था कि और प्राणायाम हो रहा है तो मैं गीत क्या? सादर कर रही हूँ। और भी प्राणायाम अगर हो रहा है अनुलोम विलोम तो मैं गीत सादर करना चाहती थी जी। 2 मिनट का समय हो सकता है, बस कर दीजिए। मैं जब इंतजार बुला रहा था, फटाफट कर दीजिए, आपका स्वागत है। तब तक हम लोग अनुलोम विलोम कर लें। जी धन्यवाद। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। बरसेगा नित बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। दया धर्म से प्रीति कर लो, भव सागर से पार उतर लो। दया धर्म से प्रीति कर लो, भव सागर से पार उतर लो। तेरा बेड़ा हो जाए पार, अमृत बरसेगा। तेरा हो जाए बेड़ा पार, अमृत बरसेगा। तुम करो प्रभु से प्यार,
अमृत बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा, तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। सत्य ज्ञान का पहला गहना, कड़वा भूल कभी ना कहना, सत्य ज्ञान का पहला गहना, कड़वा भूल कभी ना कहना, तुम करो आत्म उद्धार, अमृत बरसेगा, तुम करो आत्म उद्धार, अमृत बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा, तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा, तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। बहुत सुंदर। करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। अगर ईश्वर से हमने प्रेम किया तो निश्चित अमृत बरसेगा। अब हम चलते हैं सिंहासन, हस्तासन, फिर भ्रामरी, उद्गीत और शांति पाठ। सभी बज्जासन में बैठ जाएं। और आप लोग वाकई में शेर हैं, शेरनियां हैं, क्योंकि हम 4 साल पूर्ण कर चुके हैं योगार कार्यक्रम में। हम निरंतरता, किसी भी दिन की गैप नहीं है, और अपनी दिनचर्या में हमने एक को जिया है, एक को किया है। तो आइए देश भर के विभिन्न राज्यों से शेर की आवाज शेरों ने अपनी आवाज निकाली, और इसमें जो है हंसते हंसाते 4 साल पूरे कर लिए। बहुत सुंदर। चलिए भ्रामरी, उद्गीत और शांति पाठ 3 बार हम भ्रामरी करेंगे, और इसके बाद हम आंख बंद रखेंगे, उद्गीत करेंगे 3 बार, और फिर शांति पाठ। लंबी गहरी सांस। दोनों हाथ घुटनों पर, ध्यान मुद्रा में। और ध्यान का शांति से आंख बंद रखें, और चलिए दोनों चलिए को हम लगाते हैं। और अब हम हमारा योगा कार्यक्रम का जो प्रथम सत्र है उसकी शांति पाठ के लिए हम चलेंगे शुद्धता के साथ। ओम अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वदेवा शांति,
शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांति रेधि ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम, अपने गुरुजनों को, इष्ट भगवान को, धरती माता को, गौ माता को, सबको प्रणाम। इस योगाहार कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभावों को कोट कोट प्रणाम। और आज चूंकि सूर्य नमस्कार में मंत्रों के साथ या एक के साथ कुछ भी करते थे और दोनों के साथ कर रहे थे तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ सभी से, क्योंकि और आज की प्रथम सत्य यही समापन होता है। अगले सत्य का हम जो है खूब सारा मिस्टी अगला सत्य शुरू करने के लिए मैं आदरणीय रंजना जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और द्वितीय सत्य का शुभारंभ करने का कष्ट करें। जी धन्यवाद। और अतिशय सुंदर योग का सत्र आदरणीय श्री मुन्नीलाल भैया जी ने आज इस 4 वर्ष हमारे योगाहार कार्यक्रम को पूरे होने पर उन्होंने योग की सेवा दी। उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। और योगाहार कार्यक्रम अपने विचार रखने के लिए फिर से मैं आदरणीय श्री मुन्नीलाल भैया जी से निवेदन करती हूँ कि आप मंच पर सादर आमंत्रित है। तो हम अपने प्रथम पूज्य गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हैं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज सिद्ध आचार्य जी की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए हम इस योगाहार कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभावों को प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं। आप सबके पुरुषार्थ से, परिश्रम से और लगन के साथ आज हम योगाहार कार्यक्रम का 4था वर्ष पूर्ण कर रहे हैं। आज इस 4थे वर्ष पूर्ण करने के उपलक्ष्य में हम सब जो है आज एक ऑनलाइन उत्सव मनाएंगे और ऑनलाइन उत्सव के बाद इसमें इस कार्यक्रम में नहीं हमारे सभी इसमें एक तो पहले बता देना चाहता हूं सभी को जो उपस्थित हैं, सभी भाई बहन, उनसे प्रार्थना है, निवेदन है कि हमारा जो कार्यक्रम चलेगा इसमें सब लोग म्यूट रखेंगे। म्यूट रखने के साथ साथ इसमें हम जब एक खुला मंच रखेंगे 7:30 के बाद जब हम आमंत्रित करेंगे तो हम आप लोग एक दूसरे को बधाइयां देंगे। बधाइयां में हमें सिर्फ आपको हमने बधाई देना है और अगर कोई विशेष आपको बात अपनी उपलब्धि बताना है तो आप जो है इस 2 मिनट के में अपनी बात रख सकते हैं। 2 मिनट के अगर ज्यादा समय लगेगा तो अपने आप वो म्यूट हो जाएगा और आपकी बात अधूरी रह जाएगी और दूसरे भाई को आमंत्रित कर लिया जाएगा। इसलिए आप जो है 2 मिनट के अंदर ही 1 मिनट 1.5 मिनट में अपनी बात समापन करें। शुभकामनाएं देंगे जब हम आमंत्रित करेंगे तब। अभी मैंने एक नियम और एक सूचना है, ये हम आपको अब आप तक पहुंचा दिए। इस सब के लिए लागू होता है जो ही ये योगाहार कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमें अनुशासन ही हमारा योग है। योगाहार का कार्यक्रम अनुशासन है, इसमें हमें अपनी बात रखना है। चलिए अब आगे चलते हैं हम। जैसा कि आपको पता है कि योगाहार कार्यक्रम ये योग शिक्षक, साधक, चीफ गेस्ट, मुख्य वक्ता और हमारे विभिन्न राज्यों से और विभिन्न देशों से अन्य देशों से भी इस कार्यक्रम में हमारे अतिथिगण आए हैं, जुड़े हुए हैं, जुड़ते हैं। उन सब का हम जो है आज के दिन आभार ज्ञापित करने के लिए उत्सुक हैं। हम जो है आज कुछ हमारे जो योगाहार कार्यक्रम सबको पता है कि हमारा कोरोना काल से यह योगाहार कार्यक्रम शुरू हुआ था। 2 मई 2021 को हमने पहला योगाहार कार्यक्रम का योग क्लास शुरू किया था। ये हमारे जो मन में विचार आए कि हम क्यों ना परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी इंडियन न्यू टीवी चैनल पर जो योग से कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के संग का कार्यक्रम कर रहे थे, उसमें हमने मन में आया, हमने इसका प्रस्ताव रखा। आदरणीय पवन कुमार जी, आदरणीय विवेक बेनीपुरी जी सहित पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट की टीम, जैसे आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी सहित सभी जो हमारे बिंदुसार तिवारी है, राम उमा शंकर जी हैं, सभी लोग जुड़े रहते थे। उस कार्यक्रम चला। अमर यादव और अमित महेश्वरी
कि उस कार्यकाल में यह शुरू हुआ, उन्होंने ये लिंक बनाई और चलता रहा। सबको पता है इस कार्यक्रम का 3 साल हो गए हैं और इसकी उपलब्धियां भी बहुत रही हैं, बहुत उपलब्धियां आप लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि हमारे जो योग करते ही नहीं थे, सिर्फ जो है इस कार्यक्रम में जुड़ करके योग करना शुरू किया और करने के बाद वो योग कराने लगे। एक सफल योग